टाइट्रेशन तक। देखो आज जो रिएक्शन कराने वाला हूं वो रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो रिएक्शंस हैं, एक है एल्डोल कंडेंसेशन और एक कौन सी है बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन। तो एक हम करेंगे एल्डोल, ये आ गई एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? एल्डोल। एल्डोल का मतलब एक एल्डिहाइड और ओल का मतलब एक एल्कोहल। क्लियर है? एक एल्डिहाइड और उसी में एल्कोहल होगा, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है, तो उसको एल्डोल कंपाउंड कहते हैं। तो अगर मैं कंडेंसेशन की बात करूं तो हमारे पास कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल एक तो क्या होना चाहिए बच्चों? एल्डिहाइड। दूसरा वो मॉलिक्यूल या फिर क्या हो? कीटोन हो। क्लियर है? उसके पास मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। उस मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन से वाला? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने CH3CHO लिखा, फंक्शनल ग्रुप बताओ बच्चों क्या है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर लगे हुए सारे हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। तो हमें कितने चाहिए? एटलीस्ट एक चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली कंडीशन क्या है? एक तो वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। दूसरा उस मॉलिक्यूल में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगा? तो रिएजेंट होगा जिसकी हेल्प से करेंगे। और वो रिएजेंट क्या होगा बच्चों? वो रिएजेंट होगा डाइल्यूट NaOH, या फिर हम लिख सकते हैं एल्कली, या फिर हम लिख सकते हैं लेस देन 50% NaOH। ठीक है? कुछ भी अगर लिखा है, एल्कली मीडियम लिखा है, तो आपने करना क्या है? आपने एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोसीड कर देना है। बताओ कंडीशन समझ में आई? 3 बेसिक कंडीशंस बताई हैं। इन कंडीशंस की हेल्प से ही आप उस रिएक्शन को क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो कि ये कंडीशन जो है मुझे बता रही है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? एल्डोल कंडेंसेशन से। प्रोसीड करूं भाई? करूं? साथ के साथ लिखते जाओ भाई, लिख लो। एल्कली बच्चों बेस को बोलते हैं। ये बेस है ना NaOH, और जब पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं बेस को तो उसको एल्कली बोलते हैं। ऐसे बेसेस जो वाटर सॉल्युबल है ना एल्कली बोलते हैं। ठीक है? अब देखो अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने CH3CHO लिया, ये क्या है बच्चों बताओ मुझे? ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है और इसमें एक अल्फा एच है क्या? तीन अल्फा एच है। तो मेरा काम हो गया। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो किससे कराऊंगा? डाइल्यूट NaOH। तो मेरे को क्या करना है? एल्डोल कंडेंसेशन करना है। सिंपल सा तरीका है। आपने करना क्या है? जो भी आप मॉलिक्यूल लोगे उसको कंडेंस करना है। और अगर आप कंडेंस कर रहे हैं तो कंडेंस करते समय यह ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल खुद में कभी कंडेंस नहीं होता, एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होता है। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो ऐसे मेरे को कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2। तो एक को हम ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? और एक को हम ऐसे लिख देते हैं। देखो ये मैंने क्या किया है समझ में आ रहा है? मैंने बस इतना किया है, एक मॉलिक्यूल में मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को अलग अलग लिख दिया, बॉन्डिंग शो कर दी, और एक में मैंने उसका जो अल्फा एच था उसको अलग कर दिया। क्लियर है? अब दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो अगर मैं इसका अल्फा एच निकालूं और इसको एल्डिहाइड ग्रुप की तरह यूज करूं तो बात क्या पड़ेगी? दोनों चीजों में सेम। इस तरीके की जो कंडेंसेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ। खुद मॉलिक्यूल था, अपने जैसे एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसने क्या करा? कंडेंसेशन की। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आगे बात समझ सिंपल है। इस केस में क्या होगा? जैसे मैंने कहा था एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन एक कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो प्लस और माइनस खेलना पड़ेगा। खेलोगे तो क्या हो जाएगा? इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है? यहां पर अगर खेलोगे तो देखो हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस और प्लस। अटैक कैसे कराओगे बच्चों? माइनस का प्लस पे और प्लस का माइनस पर। क्लियर है? अटैक कराऊंगा तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा?
ये CH3 ऐसा का ऐसा, ये कार्बन, अच्छा इस कार्बन पर ये CH है, ये H है ना, CH हो गया, और ये आकर इससे बाइंड कर गया, क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 CHO। समझाने के लिए लिख देता हूं। उसके बाद ये वाला H इस O के साथ जुड़ गया, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब आप मेरे को बताओ, क्या इस कंपाउंड में आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, ये रहा, अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एल्डोल, क्या नाम हो गया इसका, एल्डोल, ठीक है। दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, और कंडेंस होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर ये जो है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके एडजेसेंट को हम बीटा कहते हैं। बीटा पर क्या है, OH है। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, एल्डिहाइड ग्रुप को, और इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सी, अल्कोहल तो नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे नेमिंग में, तो क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अपने आंसर को चेक करने का सिंपल सा तरीका एल्डोल कंडेंसेशन में, कि जब भी मैं कोई भी कंपाउंड बना रहा हूं, तो मेरा कंपाउंड हमेशा जो कंडेंसेशन के बाद बनेगा वो कैसा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। जो अल्कोहल ग्रुप है वो हमेशा बीटा कार्बन पर होगा। अगर गामा कार्बन या अल्फा कार्बन पर जा रहा है, तो इसका मतलब कंडेंसेशन आपने गलत की है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड एक बार चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हीट। यहां से हमने कर लिया हीट, हीट करने पर क्या होता है, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ेगा तो -H2O, इसका मतलब H निकालना है और OH निकालना है। OH तो सिंपल दिख रहा है, OH तो सिंपल से दिख रहा है, H कहां से निकलेगा बच्चों, अल्फा से H और बीटा से OH। अगर यहां से H निकला तो एक बॉन्ड कम, यहां से OH निकला एक बॉन्ड कम, जब दोनों बॉन्ड कम हो गए तो एक कार्बन कार्बन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन ऑफ H plus and OH minus, H plus from alpha carbon and OH from beta carbon। तो सिंपली क्या बन जाएगा, CH3, ये CH, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2, वो सॉरी CH, और यहां से CHO। तो आपके पास देखो, यहां पर हमने 2 कार्बन लिए थे, यही सेम मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे। टोटल जो कंपाउंड बनेगा वो दोनों को कंडेंस करके 4 कार्बन का बनेगा, और 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया, ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया, और कंपाउंड हमेशा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। ये रहा एल्डिहाइड, कीटोन लोगे तो कीटोन ग्रुप होगा। बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन आसान है, क्योंकि हमने एक ही मॉलिक्यूल को उसी से कराया है, तो दिस इज नोन एज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है सर, जैसे आपने कहा कि एल्डिहाइड में इसको ले लूं, एल्डिहाइड ग्रुप को मैं ओपन करके इस मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, और इसमें मैं इसका अल्फा H ले रहा हूं, आप पलट के कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, क्लियर है। अगर मॉलिक्यूल अलग अलग होते तो मैं कह सकता था कि मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एक एल्डिहाइड ग्रुप जाएगा और एक अल्फा H जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोसेस क्या है करने की, दोनों आपको मॉलिक्यूल लिखने हैं, एक का एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है, उसमें प्लस माइनस करना है, और दूसरे में से अल्फा H को अलग कर अटैक करा देना है। इसका मतलब जिसके पास अल्फा H है, अटैक हमेशा वही करेगा। अगर मैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लूं जिसमें एक में अल्फा H नहीं है और एक में अल्फा H है, तो अल्फा H की तरह कौन एक्ट करेगा, जिसके पास अल्फा H है, और जिसके पास नहीं है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लस माइनस की तरह, है ना। आगे बात समझ, सिंपल है, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले ही उतार लो, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब अगर मान लो बच्चों, इधर 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 इधर, अगर मान लो बच्चों मैं ऐसे ले लूं HCHO और एक CH3COH, तो सॉरी CH3CHO, और क्या कर दूं, W10NaOH। सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया कि मेरे पास क्या है बच्चों, W10NaOH, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। क्या किसी भी एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है, हाँ एक के पास है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, इस पर अटैक करा देंगे, क्योंकि इसका तो अल्फा H है ही नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, और यहां से क्या कर देंगे भाई, CH2 CHO। देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, अटैक अटैक, क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से CH2 ये वाला, और इस पर कौन जुड़ जाएगा बच्चों आके, CH2 CHO, और यहां से क्या जुड़ जाएगा, OH। देखो
अल्फा बीटा, क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी, यहां से हीटिंग माइनस H2O, क्या बनेगा? यहां से OH से वो सॉरी बीटा से OH हटाओ, अल्फा से H हटाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, कितने कार्बन थे? 1 और 2, टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 कार्बन का हमने कंपाउंड बना दिया, कंडेंस हो गया। क्लियर है? आ गया? सिंपल है। एटलीस्ट एक कार्बन के पास, एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है बच्चों, इसमें मैंने एक लिया फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के पास क्या नहीं है? अल्फा H, और ये मैंने ली है एसिटल्डिहाइड, इसके पास क्या है? अल्फा H। तो मैंने अल्फा H यहां से निकाला और यहां अटैक करा दिया। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की एक बड़ी खास बात है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या करना है देखो मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ये मॉलिक्यूल चेंज कर देता हूं बच्चों, अगर मैं आपके सामने मॉलिक्यूल ऐसे लिख देता हूं और आपसे पूछता हूं कितने प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले ली एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और एक मैंने ले ली CH3CH2CHO, प्रोपेनल। देखो इसमें 3 कार्बन है, अगर मैं इसका अल्फा कार्बन देखूं तो इसके पास अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन दो है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखूं तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा H, यहां भी अल्फा H। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, तो प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस क्या होगी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कराऊंगा तो मेरे पास देखो सिंपली क्या बनेगा, अगर मैं इसको क्या ले लूं बच्चों? एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और इसकी क्या निकाल लूं बच्चों? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन वो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? इस वाले हाइड्रोजन को मैंने एक को इधर लिख दिया, एक को ऐसे, और इस पर क्या है? एक CH3 है, ऐसे ही तो होगा। समझ में आ गई? फिर मैंने क्या करा बच्चों? इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, अटैक करा दो। अटैक कराकर मैंने क्या बनाया? देखो ये CH3 ऐसा ही, इस कार्बन पर देखो CH, और कार्बन पर कौन अटैच हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कैसे? CH, और इस पर CH3, और इधर CHO। क्लियर है? और फिर आगे क्या था? O, और O पर क्या आ गया? OH। अगेन देखो एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूं। सही चल रहा हूं तो डेल्टा कर दो, डेल्टा करोगे माइनस H2O, क्या करोगे? अल्फा से H, बीटा से OH हटा दो, CH3 CH, और इस पर आ जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड CHO, और इधर CH3। देखो कितने कार्बन थे? 1 2 1 2 3, टोटल 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया, कंडेंस हो गया। दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक प्रोडक्ट तो बच्चों ऐसे बनेगा, क्लियर है? एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? ध्यान रखना, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, अभी तो मैंने एल्डिहाइड इसको लिया और अल्फा H यहां से निकाला, अब मैं क्या करूंगा? एल्डिहाइड इसको ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लूं, एल्डिहाइड मैंने ले लिया इसको, देखो, और अब अल्फा H किसका निकालूंगा? इसका। इसका अल्फा H कैसे निकलेगा? ऐसे। क्लियर? ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये क्या? प्लस। अटैक। प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? ये CH3, ये CH2, फिर ये CH, और इस पर कौन? CH2 CHO, और यहां से क्या? OH। अगेन देखो अल्फा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, माइनस H2O, पानी निकालो, अल्फा से H, बीटा से OH, CH3 CH2, और ये वाला CH, डबल बॉन्ड CH CHO। देखो कार्बन कितने हैं? 5। कार्बन कितने हैं? 5। बट यहां पर अगर देखोगे और यहां पर अगर देखोगे तो फर्क है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में कैसे फर्क है? देखो ऐसे, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 एंड 4, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे? 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, और ब्यूट एन नहीं होगा, ब्यूट, 2 पर क्या है? इन, और फिर उसके बाद 1 पे क्या है? अल, तो ये ई हट जाएगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगी हमारे पास सिंपल पेंट 2 इन 1 अल। देखो दोनों में
कार्बन की स्केलेटन चेंज है, यहाँ पेंट है, यहाँ ब्यूट है, ये 4 कार्बन की चेन बना रहा है, ये 5 कार्बन की। मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये रिएक्शंस भी बिल्कुल अलग अलग है ना। तो एक बार बताओ, एक बार मैंने अल्फा एच इसका लिया, एक बार मैंने अल्फा एच इसका लिया, तो क्रॉस एल्डोल में अगर दोनों के पास अल्फा एच है तो आपको दोनों के प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, दोनों के लिखने पड़ेंगे, एक बार अल्फा एच इसको लेके और एक बार अल्फा एच इसको लेके। अगर एक के पास है तो सिर्फ एक का अल्फा एच लेके करना पड़ेगा। यही बात समझ। पहले वाले क्वेश्चन में HCHO के पास अल्फा एच नहीं था तो मैंने उसको अल्फा एच नहीं लिया, इसमें दोनों के पास अल्फा एच है तो पहले इसका अल्फा एच लिया, फिर इसको यहां रखा और इसका अल्फा एच ले लिया, तो 2 तरीके की रिएक्शन हो गई क्रॉस एल्डोल में। अच्छा, तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहां पर ये 2 मोल हो सकता है और ये 2 मोल हो सकता है, तो इनके बीच में सेल्फ कंडेंसेशन भी तो हो सकती है। अगर मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा हूं, मान लो मैंने ये डाला किसी बीकर में और ये भी डाला और डाइल्यूट NaOH डाला, तो एक तो क्या करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये अल्फा एच निकालेगा, फिर दूसरा केस ये वाला अल्फा एच निकालेगा, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा केस हो जाएगा, ये खुद से सेल्फ कर सकता है और ये खुद से सेल्फ कर सकता है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। सेल्फ इसका 1, सेल्फ इसका 2, एक बार इसका अल्फा एच, एक बार इसका अल्फा एच, टोटल कितने हुए 4। तो क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट निकले, 4। ऐसे ही आपको चेक करना है कि अल्फा एच के अकॉर्डिंगली मेरे को कितने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। सेल्फ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेल्फ में तो एक ही मॉलिक्यूल है, अपने आप से करेगा और एक प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस में इंटरचेंजिंग देखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई भाई। क्रॉस एल्डोल खत्म, बनाने पड़ेंगे चारों। ये क्रॉस के प्रोडक्ट हो गए दोनों, और सेल्फ तो आपको करना ही आता ही है। इसका सेल्फ मैंने अभी भी कराया है, इसका सेल्फ भी कर ही सकते हो, क्लियर है।